this is the part 2 of important topics given chapter wise of PSM, and this is for MBBS theory exams. आपके प्री प्रॉफ एंड प्रॉफ या टर्मिनल कोई भी एग्ज़ाम हो, चैप्टर वाइज टॉपिक का लिस्ट गिवन है एंड काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सोर्सेज से कंपाइल्ड ये लिस्ट बनाई गई है. सो यू कैन रिलाई ऑन दिस. पार्ट 1 पहले ही हम कर चुके हैं जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर हो चुके थे. सो वील बी कवरिंग द लेफ्ट ओवर चैप्टर्स इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट वन विच कम्स इन द पार्ट 2 इज सोशल साइंसेज. सोशल साइंसेज में क्या इंपॉर्टेंट है? सोशल पैथोलॉजी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ये सारे हमारे री टॉपिक्स हैं. ठीक है. सोशल पैथोलॉजी पे क्वेश्चन एक बार आ चुका है, छोटा सा शॉर्ट नोट आया था. टाइप्स ऑफ लर्निंग, कंडीशंस अफेक्टिंग लर्निंग, ये हमारा किसका क्वेश्चन है? वाइवा का क्वेश्चन है. ये वाले हमारे रीड टॉपिक्स हैं. IQ भी हमारा वाइवा क्वेश्चन है कि क्या होता है और मतलब कौन सी वैल्यू पे क्या बोला जाता है. स्टेजेस ऑफ फैमिली साइकिल, फैमिली ना पूरा ही इंपॉर्टेंट है. स्टेजेस ऑफ फैमिली साइकिल, फंक्शंस ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली इन हेल्थ एंड डिसीज़. ठीक है. इसके हमारे बहुत सारे ना पैराग्राफ है, तो उसमें पूछा जाता है कि फैमिली ऐसे सपोर्ट क्यों है, फैमिली ऐसा ये क्यों है, वो क्यों है. तो फैमिली तो पूरा ही रीड करके जाना है. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल प्रॉब्लम्स लाइक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड अल्कोहल अब्यूज़, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ऑपरेशनल रिसर्च, ये हमारा एक री टॉपिक है. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. आजकल ये टॉपिक ज़्यादा चल रहा है तो मे भी आ जाए. सोशल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी गुड टॉपिक. ठीक है. ये वाला रीड कर लेना कि किस किस बंदों को सोशल सिक्योरिटी किस किस ऑक्यूपेशन में मिलती है. कल्चर एंड अकल्ट्रेशन, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए. ये हमारा वाइवा क्वेश्चन है. देन ये हम कर चुके हैं. डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये हमारा जैसे एडकॉम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये हमारा 5 नंबर का वो वाला क्वेश्चन आ सकता है. हिडन हंगर, ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स, ये हमारा वाइवा क्वेश्चन या फिर एक 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल हाइजीन एंड सोशियो इकोनॉमिक सेल लाइक कुप्पुस्वामी, BJ प्रसाद. ठीक है. ये वाले में पता होने चाहिए. सो दीज आर ऑल दीज 3 हमारा रीड टॉपिक है. इस स्लाइड में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको कहूँगी वो क्या होगा कि आप करो फैमिली पूरा करो, सोशल सिक्योरिटी अच्छे से करो. ठीक है. और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वो तो आप खुद बना के लिख ही दोगे. देन कम टू एनवायरनमेंट आई विल रिकमेंड कि आप फाइल से करो. फाइल मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती है, उसमें एनवायरनमेंट के इमेजेस के साथ काफ़ी सारे क्रिस्प पॉइंट्स दे रखे हैं, क्योंकि PSM से पढ़ने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा. एंड अगर आप एग्ज़ाम्स आपके नियर है तो आई विल रिकमेंड कि आप फाइल से ही वो कर लो. एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो है वाटर का जो यूनिट है ना, वाटर, एयर, नॉइज़, ये सब ऐसे डिवाइडेड है एनवायरनमेंट में और एंटोमोलॉजी. पर वाटर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रैपिड एंड स्लो सैंड फिल्टर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल, मेथड ऑफ क्लोरिनेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, वाटर क्वालिटी, ट्रीटमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है. hazards ऑफ एयर पोल्यूशन, hazards ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, उसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल, रेडिएशन का प्रोटेक्शन, हाउसिंग, लाइटिंग स्टैंडर्ड्स, इफेक्ट ऑफ नॉइज़, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, थर्मामीटर, उसका वेट एंड ड्राई थर्मामीटर, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट. ठीक है. हाइग्रोमीटर्स, ये सारा हमारा वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए. ये बाकी सारा हमारा थ्योरी के लिए. मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, एक्सक्रीटा, लैट्रिन्स के टाइप्स, सेप्टिक टैंक, उसका डायग्राम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसका मॉडल या उसका डायग्राम, मॉस्कीटो कंट्रोल मेजर्स, फ्लाई कंट्रोल मेजर्स आज. ठीक है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी है, इसलिए कहीं क्रिस्प से करो या फिर नोट्स बना लो. वाटर के तो बहुत अच्छे से बना लेना. मलेरियोमेट्रिक इंडिसेस, ठीक है, ये भी एक पेपर लो, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखो क्योंकि प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं. स्मॉल स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, सेफ एंड होलसम वाटर की डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, सैनिटरी वेल, शैलो वर्सेस डीप वेल. ठीक है. ये सारे हमारे वाइवा एंड थ्योरी क्वेश्चंस हैं. वाटर रिलेटेड डिसीजेस, ये सारा क्लासिफिकेशन आना चाहिए. सर्वेलेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हॉरॉक्स एपरेटस, ऑक्सीडेशन पूल. ठीक है. ये इसका क्लासिफिकेशन, आर्थ्रोपोड बॉन्ड डिसीज़ का, एनोफिल्स वर्सेस एडीज मॉस्कीटो, फ्लाई कंट्रोल, मॉस्कीटो कंट्रोल एंड प्रिंसिपल्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग,
प्रिंसिपल्स ऑफ आर्थ्रोपॉड कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, स्केबीज, फ्लीज, फ्लाइज, मॉस्किटोज, टिक्स, माइट्स एक्सेट्रा। ये सारा इनका फोटो पता होनी चाहिए कैसा दिखता है, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एनवायरनमेंट में ये दोनों स्लाइड्स में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी भी बोलूँगी वो है वाटर। सारे वेल्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल, वाटर प्योरिफिकेशन ऑन स्मॉल स्केल, दोनों हमारे लार्ज क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट पे, जिस पर आपको पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, उनके बायोहजार्ड और साइटोटॉक्सिक हजार्ड के सिंबल्स क्या होते हैं, हेल्थ केयर वेस्ट के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से वेस्ट आता है, हजार्ड्स क्या होता है इसी वेस्ट का, और ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग डिस्पोजल क्या होता है। वो तो पूरा जो चार्ट बना होता है ना, रेड येलो बैग, ब्लू बैग, ठीक है, ब्लू बिन, वाइट बिन, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसमें डेफिनेशन ऑफ डिज़ास्टर एंड डेफिनेशन ऑफ हजार्ड, डिज़ास्टर और हजार्ड में क्या फ़र्क है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल है, उसकी सारी हेडिंग्स उसको पूरे अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर बना के लिखना पड़ेगा, तो हेडिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही बोला कि PSM का एक तरीका होता है पेपर लिखने का कि जो भी पढ़ रहे हो उसका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट पार्ट ज़रूर पढ़ो और सारी हेडिंग्स कवर करो, क्योंकि अंदर का आप बना के लिख दोगे अगर आपने एक बार रीड किया है, पर आपको हेडिंग्स रिमेंबर होनी चाहिए। ट्रायज क्या होता है, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ये रीड टॉपिक है, और मैनमेड डिजास्टर, तो इसमें बाकी सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन 4th and 5th नंबर। देन आता है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। पहले 1-2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अब कोई भी पैराग्राफ उठा के क्वेश्चन दे देता है। तो ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, न्यूमोकोनियोसिस, इसके अंदर सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, बैगोसिस, बिसिनोसिस, ये सारा इसके अंदर आता है, पर इस पर सेपरेट MCQ या सेपरेट शॉर्ट नोट आ सकता है। फार्मर्स लंग, लेड पॉइजनिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, FMT का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे इसको कर लो। ऑक्यूपेशनल कैंसर, रेडिएशन हेजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये सारे भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सिकनेस एब्सेंटिज्म, ये हमारा काफ़ी टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है एंड काफ़ी बारी आ चुका है, सो दिस इज़ अ मस्ट डू टॉपिक एंड इसको मिस आउट नहीं करना है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारा अभी तक आया नहीं है, बट दिस इज़ सो अ री टॉपिक। हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, अगेन अभी तक नहीं आया पर री टॉपिक है। ESIC एंड फैक्ट्रीज एक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो अर्गोनॉमिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। तो ये सारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ में काफ़ी सारे छोटे छोटे पैराग्राफ है जो सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिकनेस एब्सेंटिज्म, ESIC, फैक्ट्री, अर्गोनॉमिक्स, न्यूमोकोनियोसिस, लेड पॉइजनिंग, ये हमारे सारे हेडिंग्स एंड सारे टॉपिक्स, ये वाले तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, ओके। देन आता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफिल्टर टर्नर, ये क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कॉमन डिसऑर्डर्स, ये भी सब, ये सारा पूरा रीड है। एडवांसेस भी रीड है, प्रिवेंशन एंड सोशल मेजर्स भी हमारा रीड है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से क्या है, ये यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग, इन पे ये हमारा बहुत बार आ चुका है एंड शॉर्ट नोट के फॉर्म में आया था, तीनों सेपरेट हेडिंग्स, मतलब एक बार यूजेनिक्स दे दिया, अगले पेपर में यूथेनिक्स के ऊपर MCQ दे दिया, अगले पेपर में जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में बताना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स मेंटल हेल्थ वाला चैप्टर, इसमें डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन्स, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस, कॉजेज ऑफ मेंटल इल हेल्थ, preventive aspects, alcoholism, drug addict and dependence, smoking, magnitude of substance abuse in India and symptoms of drug addiction। इसमें जो ये अंडरलाइन वाले हैं ये हमारे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बाकी सारे रीड है पर ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ओके। देन कम्स बायोस्टैटिस्टिक्स, ये वाला आई विल रिकमेंड कि आप फाइल से करो, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में इसके सारे डायग्राम्स, ग्राफ्स और वो बन रखे होंगे, फॉर्मूलाज एक जगह लिख रखे होंगे। अगर नहीं लिखे तो आप एक पेपर पे साइड पे सारे फॉर्मूलाज एंड सारे डायग्राम्स बना लो।
तो बायोस्टैट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड इसमें से क्वेश्चन वो पक्का ही देते हैं एंड ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो भी हमारे पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, जितने भी डायग्राम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना डेटा, वो उस पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू प्रेजेंट द डेटा. देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज़ नथिंग बट द मीन, मीडियन एंड मॉड. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आते हैं. नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व, इसमें हमारा पैराग्राफ दे रखा है. एक हमारा नॉर्मल कर्व बनाना होता है, वो हमारे इंपॉर्टेंट है. ओके. सैम्पलिंग के मेथड्स, ये 2-3 बारी पूछा जा चुका है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ची स्क्वायर टेस्ट, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अभी तक तो नहीं पूछा, पर ये टॉपिक्स मार्क टॉपिक्स है. डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये जस्ट वाइवा के लिए कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है. सोर्सेज ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड सेंसस, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है. तो इसका पैराग्राफ बुक में गिवन है, तो वहाँ से आपको रीड करना है. देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी इसमें 3-4 वो है इसके एग्जाम्पल. ठीक है. और पर बायोस्टैट्स में से जो मेनली क्वेश्चन आएगा आपका वो आ सकता है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन मेजर्स, नॉर्मल कर्व, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग मेथड्स एंड सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द बायोस्टैट्स पार्ट. देन कम्स एक छोटा सा चैप्टर विच इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, उसमें डब्बे बना के लिख देना कि पहले लिसनर, रिसीवर, ये सब चीज़ें. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, एजुकेशन और प्रोपेगेंडा, इसका डिफरेंस टेबल बना हुआ है. ये क्या होता है, क्या फ़र्क है इन दोनों में. मेथड्स इन हेल्थ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेट आप कर सकते हो, किन किन तरीक़ों से. सिम्पोजियम इसी का पार्ट है, पर इसमें एक अलग शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि सिम्पोजियम क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड बड़ा हाई फाई सा लग रहा है ना, इसलिए पेपर के टाइम समझ नहीं आता कि क्या है, पर ये इजी है. ठीक है. एंड गैदर अप्रोच, इसकी ये हमारा बुक में गिवन नहीं है, तो आपको ये गूगल करना पड़ेगा. ओके. कि इसका निमोनिक का वो क्या है. ठीक है. मतलब ग्रीट, आस्क, ये एक्सप्लेन, टेल, ये सारी चीज़ें गैदर अप्रोच में आती है. इट इज़ अ मेथड ऑफ काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन. देन कम्स हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. इसमें हमें प्लानिंग साइकिल, इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है. ठीक है. कि पूरा हमें साइकिल बनानी है, कैसे प्लान करते चीज़ें. मैनेजमेंट मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. उसी क्वांटिटेटिव में चीज़ आती है कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, कौन बेटर है, क्या प्रेफर्ड है. नेटवर्क एनालिसिस एंड पर्ट, नेटवर्क एनालिसिस का एक डायग्राम ही बना हुआ है, वो आप बना सकते हो, मॉडल बना हुआ है. ठीक है. नीति आयोग इज़ अ रीड टॉपिक. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, DGHS, ये दोनों हमारे सेंट्रल लेवल पे हेल्थ मैनेजमेंट में काम आता है. हेल्थ सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल भी आप रीड कर लो. पंचायती राज, हेल्थ सिस्टम एट विलेज लेवल, ये भी रीड टॉपिक्स है. जो इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं वो है प्लानिंग साइकिल, कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. ठीक है. ये क्लासिफिकेशन के लिए आ सकता है. एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड पर्ट, ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन कम्स काउंटरफीट मेडिसिन, जिसमें हमें बस एक क्वेश्चन अच्छा लगता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉल्स मेडिसिन. ओके. काउंटरफीट मेडिसिन. देन कम्स इंटरनेशनल हेल्थ, जिसमें WHO, यूनिसेफ, FAO, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ डे, केयर, रेड क्रॉस, ये सारे तो हो गए रीड टॉपिक्स. ओके. पर WHO के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोनेंट्स, क्या इसने अभी तक किया है, क्या यूजेस है, क्या क्या ये प्लानिंग मैनेजमेंट करता है, किस कौन कौन इसके अंडर आता है, कितने. ठीक है. सब कुछ WHO के बारे में सब कुछ. और यूनिसेफ भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पर बाकी सारा रीड है, ये दोनों थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. सो दैट इज़ ऑल फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन वीडियो. बाकी जितने भी बल्कि वाले वो थे ना चैप्टर्स, वो सारे पार्ट 1 में गिवन है. सो मेक श्योर यू वॉच पार्ट 1 फर्स्ट एंड देन पार्ट 2, या जो भी आपके पेपर में आ रहा हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 में. एंड इन दिस वीडियो वी हैड कवर इंटरनेशनल हेल्थ, काउंटरफिट मेडिसिन, हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, बायोस्टैट्स का चैप्टर, मेंटल हेल्थ, जेनेटिक्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट. ठीक है. सोशल साइंसेज. एंड दैट इज ऑल फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो.
chapter wise given list for PSM important topics. I hope you like my effort. Please like, share, and subscribe, and make sure you watch both the parts of the PSM important topics. The PDF will be given in the link in the description box below. And best of luck for your exams. Thank you and have a nice day.